देखिए अभी हम आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से बनाया जाता है। और जो भी बताएंगे वह मेरा प्रयास रहेगा कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही बताएं, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है 20 तथा 60 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समवर्तक, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे जो बड़ा कॉमन आता है वही आपका एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ को कई तरह से बनाया जा सकता है। आपको जो टाइप सबसे अच्छा लगे उसी टाइप से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एचसीएफ शायद आप कई बार बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो ध्यान से देखिए, आपको बहुत साधारण टाइप बताएंगे। 20 तथा 60 के एचसीएफ निकालना है तो सीधा 20 से भाग देना किसमें, 60 में। तब तक भाग देते रहना है जब तक कि पूरी कट ना जाए। 20 तिया 60 कितना बार में भाग लगा है पूरी, कहिएगा 20 बार में लगा है भाग, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 20। पता है 20 का में यह दोनों आ जाएगा शब्द, 20 भी और 60 भी दोनों अंक आ जाएगा। जिस पहरा में दोनों अंक आएगा और वह पहरा सबसे बड़ा से बड़ा हो तो वही आपका एचसीएफ का होता है। फिर आगे देखिए, आगे है 40 तथा 100 का एचसीएफ क्या होगा। तो 40 से भाग करेंगे किसमें, 100 में। पूरी कटना चाहिए, चाहे जितना आगे बढ़ना पड़े। 40 दूनी 80, अब सोचिए बचा कितना 20। अब 20 से भाग देंगे किसमें, 40 में। आप मोसो कभी न कभी बनाए होंगे, वही मोसो अर्थात महत्तम समवर्तक यहाँ बनाना है। 20 दूनी 40, बताइए काट गया पूरी किससे, 20 से। जिससे कटेगा वही आपका एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ 20 होगा। फिर आगे देखिए, आगे है 12 तथा 20 का एचसीएफ क्या होगा। उसी तरह से 12 से भाग करेंगे 20 में। 12 से भाग करना किसमें, 20 में। 12 एकम 12 बचा 8, फिर 8 से भाग देंगे 12 में। 8 एकम 8, पता है तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि पूरा तरह से कट ना जाए। तो फिर यहाँ बचा 4 से भाग देंगे 8 में। 4 दूनी 8, अब पूरा तरह से खत्म हुआ। अब यह बताइए आप आखिरी में भाग किससे दिए हैं, तो आखिरी में दिए हम 4 से, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। फिर आगे देखिए 60 तथा 80 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम को लघुत्तम समवर्ती कहते हैं, इसी को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन आएगा उसको गुणा करके जो निष्कर्ष निकलेगा वही आपका होता है एलसीएम। तो एलसीएम को आप लोग लघुत्तम समवर्तक भी बोलेंगे कई बार, और बचपन में बनाए भी होंगे इस तरह से। 60 और कितना है 80 है, 2 से देंगे 30, फिर 2 से 40, फिर इसमें 2 से करेंगे 15, फिर 20, और अब किससे लगेगा 5 से भाग, तो 5 या 15, 5 चौके 20, सबको गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आपका होगा एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 पंच 20, 20 या 60, 6 चौके 24, 240 आता है इसका उत्तर। थोड़ा गुना बढ़िया से कीजिएगा। फिर आगे है 20 तथा 50 के एलसीएम क्या होगा, उसी तरह से निकालना जैसे कि अभी निकाले थे। 20 तथा 50 का एलसीएम 2 से देंगे पहले 10, फिर 25, अब कितना से 5 से लगेगा, 5 दूनी 10, 5 है 25, गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंचे 100, 100 हो जाएगा एलसीएम। फिर आगे है 10, 20 तथा 60 के एलसीएम क्या होगा, सबका उसी तरह से निकालना है। 10, 20 तथा 60 का एलसीएम, जितना अंक रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम तो कई तरह से बनाया जाता है, आपको जो सबसे अच्छा लगे, जो विधि, उसी विधि से बनाना है। ऑब्जेक्टिव में हमें लगता है कि यह वाला
टाइप यदि बताएंगे तो आप जल्दी नहीं भूलेगा, इसलिए सिंपल टाइप ले रहे हैं। 2 से 5, फिर 2 से ही 10 और यह हो जाएगा 2 से 30, फिर 2 से लग रहा है भाग 5, 5 और 30 का दिया 15। अब कितना से लगेगा? अब तो 5 से लगेगा, 1 1 3। अब गुणा कर दीजिए, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। फिर आगे देखिए, आगे है यहाँ 4 नंबर होना चाहिए प्रश्न, 0 4 40 हो गया। 80 तथा 120 का एलसीएम क्या होगा? 80 तथा 120 का एलसीएम उसी तरह से निकाले जैसे कि अभी निकाले थे, 80 तथा 120 का। यदि लगता है कि इसको जल्दी से शॉर्टकट में बना लें तो आप यह सोचिएगा कि ऐसा इनमें से कौन सा संख्या है, ऐसा इनमें से कौन सा संख्या है जो 80 से भी भाग लग जाता है ऊपरा तरह से और 120 से। खुद से सोचिए, एलसीएम में ऐसा सोचेगा। क्या लगता है कि 120 से भाग 40 में लगेगा पूरा पूरी? नहीं, 40 से नहीं देना है, 120 से भाग देना है। 120 से 120 में पूरा पूरी लग जाएगा, लेकिन 80 से भी लगना चाहिए, 80 से लगता नहीं है। 160 में 80 से भी नहीं लगेगा और 120 से भी नहीं लगेगा, लेकिन 240 जो है इसमें दोनों से भाग लग जाता है। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, यानी कि 80 और 120 दोनों से भाग लग रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 240 होगा। इस तरह से सोच सोच करके जल्दी से बना सकते हैं। ऊपर वाला भी देख लीजिए, इसी तरह से आ जाएगा आंसर। इनमें से कौन सी संख्या है जो कि 20 से भी भाग लग जाए 60 से? देखिए 60 से तो ये दोनों में लगेगा नहीं, 60 से इसमें लगता है, 20 से भी इसमें लगता है, लेकिन ज्यादा भी बड़ा से बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे छोटा में जो हो तो 20 या 60 और 60 कम 60, 60 आया। सबसे बड़ा से बड़ा संख्या नहीं मारना है, सबसे छोटा छोटा वैसी संख्या जो दोनों या 3 ठोरेगा, तीनों में मिल जाए। फिर देखिए आगे है 100 तथा 110 का एचसीएफ क्या होगा? अभी हम एलसीएम बताए थे और यहां पर है अब एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो बताए थे, भाग दीजिए किससे? 110 से 100 से भाग देना 110 में, जो आएगा आखिरी में कटन वही उत्तर होगा। तो 100 से किस में देना है? 110 में। यदि आप चाहते हैं कि इसका भी शॉर्टकट हो तो आप यह देखिए कि ये दो ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जिससे कि दोनों में भाग लग जाए पूरा पूरी। संभवतः वही होगा। 80 से तो दोनों में लगेगा नहीं, 20 से 100 में लगेगा लेकिन 110 में नहीं, 10 से देखिएगा दोनों में लग जाता है, इसलिए इसका उत्तर 10 होगा। आप भाग दे करके भी देख लीजिएगा, ऐसे नाम रहे तो डायरेक्ट नहीं आंसर मारिएगा, देख लीजिएगा पहले। फिर आगे देखिए, आगे है कहा गया है 18 तथा 24 का एचसीएफ क्या होगा? इनमें से सोचिए ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब क्या है? बड़ा से बड़ा। इनमें से कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जो दोनों में भाग दे सके? सबसे बड़ा तो 8 है। 8 क्या दोनों में मिलेगा? 8 तिया 24, लेकिन 8 कम 18 नहीं है, इसलिए खत्म। 6 में क्या दोनों मिल रहा है? 6 चौके 24, 6 तिया 18 दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर 6 होगा। उसके बाद आगे है दो अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा? याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्या का मोसो 1 होता है। दो अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? 1। कहीं का भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं वो 5, 5 में सिर्फ 5 से भाग लगेगा और किसी संख्या से नहीं, और ऐसे सब संख्या को ही कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें स्वयं से या फिर 1 से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य संख्या है 11 भी अभाज्य संख्या दीजिए भाग, 5 दूनी 10, कितना बचा? 1। अब 1 से भाग दीजिएगा 5 में तो 5 बार में लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आखिरी में किससे भाग लगा? 1 से। तो इसलिए याद रखना है, दो अभाज्य संख्या, तीनों अभाज्य संख्या पूछे उसका मोसो क्या होगा तो कहिएगा 1। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।